आंवला को नमक में डालें और बनाएं हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहने की ऐसी कमाल की नई रेसिपी के जिसे अगर आप कुछ दिन ही खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका खून बिल्कुल साफ़ होगा, जिल्द चमकदार हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम खांसी गले की खराश सभी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे बल्कि इसके साथ ही ये आपके जिगर के लिए, दिल के लिए, मैदे के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। बहुत सारी ढेर सारी खूबियों वाली ये रेसिपी आज हम बनाएँगे, तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई ज़बरदस्त सी ढेर सारी खूबियों वाली ये रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आंवला। आंवला जो है आपको पता है आजकल आंवला का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रेश आंवला जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आंवला का यूज़ करना है। इसका भी आपको पता है एक मखसूस सा सीज़न होता है। इसी सीज़न में आप इसे ले सकते हैं। इसकी आप रेसिपीज़ ढेर सारी बना कर के रख सकते हैं, जिससे आपको पूरा साल फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो आंवला लिया है, यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है, ठीक है? आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ले लेनी है यहाँ पर एक अदद कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डालना है नमक। अब ये जो नमक है आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बेकिंग वगैरह करते हैं कढ़ाई में या कुकर में तो नमक की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद यहाँ पर आपने फ्लेम ऑन कर देनी है कि नमक जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद जो आंवला हमने रखा हुआ था, ठीक है, ये तमाम आंवला आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है। जैसे ही फ्लेम ऑन हो, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने नमक को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके साथ आपने इस तरह करके चम्मच चलाते जाना है और आंवला को नमक के साथ आपने अच्छी तरह से इस तरह करके आपने इसके अंदर एक तरह से आपने इसे भून लेना है। यानी कि आपने इसको इतना पकाना है ना कि इसका जो कलर है ना आप देखोगे कि आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होने लग जाएगा। इसे बनाते हुए आपने यहाँ पर फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, ठीक है? जैसे आप देखोगे नमक गर्म हो गया ना, तो फिर आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी हल्की कर देनी है। हल्की फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए नमक के अंदर आंवले को अच्छी तरह से पकाना है। अब हमने आंवला को नमक में क्यों पकाना है? वो हमने इसलिए पकाना है क्योंकि आंवला जो है ना, उसमें एक मखसूस सा कसैलापन होता है, वो आम हर बंदे से वो खाया नहीं जाता। जब आप आंवला को खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा तीखा-सा होता है, तो वो नहीं खाया जाता। तो इसलिए जब आप इसको नमक के साथ इस तरह से करके जब आप इसे पकाएँगे, तो आप देखोगे कि इसका जो कसैलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, आप इसको ईज़िली खा सकेंगे। अब यहाँ पर जो आंवला है आपको पता है इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसे बना कर के खाते हैं, तो ना ना सिर्फ़ ये आज की रेसिपी लेकिन अगर आपको ये वाली मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो इंशाल्लाह मैं आगे आपके लिए ऐसी-ऐसी रेसिपीज़ के लिए लेकर आऊँगी कि जिससे अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप यकीन करें आपके जिस्म में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डियाँ कभी दर्द नहीं करेंगी। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन्हें हार्ट का मसला है, जिनको मैदे का, जिगर का मसला है, आप यकीन करें सभी के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। यानी कि आंवला में बहुत सारी मिकदार में यानी ढेर सारी मिकदार में विटामिन सी होता है, जो कि आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इससे आपके बाल खूबसूरत हो जाते हैं, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाती है, आँखों की जो रोशनी है, जिन लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनका भी जो है ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे-जैसे मैं इसको नमक में पका रही हूँ, हल्का-हल्का सा जो इसका कलर है ना वो चेंज होता जा रहा है, यानी कि ये जो आंवला है ना नमक के अंदर ही अच्छी तरह से पक जाएगा। आप देखोगे इसका कलर जैसे-जैसे हल्का लाइट ब्राउन होगा ना तो फिर हमने इसको उतारना है, लेकिन आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाएँगे। इसी दौरान जैसे ही आप इसको पकाएँगे ना तो ये ना काफ़ी हद तक गल चुका होगा। जब आप हम इसे निकालेंगे तो आप चेक करेंगे आमले को तोड़ करके कि आपको बहुत ज़्यादा वो काफ़ी हद तक गल चुका होगा, आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा झटपट से आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस आमले को अच्छी तरह से पका लिया है, कुछ देर के लिए मैं हल्का-सा पकाऊँगी ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा और गोल्डन हो जाए। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो बस हमने इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएँगे। फ्लेम को हमने यहाँ कर देना है बंद, फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने तमाम जो आमला है ना, आपने इसको नमक के अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पर ये काफ़ी हद तक पक भी चुका है यानी गल भी गया है। अब इसके अंदर जितना भी कसैलापन था वो तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो फिर हमने अब इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। निकाल कर के आपने इसे किसी भी प्लेट में रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने तमाम आमला जो है निकाल कर के प्लेट में रख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो आमला है ना वो गल भी चुका है। अब इसके साथ नमक बहुत ज़्यादा है तो हमें इतना ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, तो इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक अदद बोल, बोल में हमने डाल दिया पानी और अब तमाम आमला जो है आपने इसमें डाल देना है। आमला शामिल करने के बाद अब अपने हाथों की मदद से इसको हल्के हाथों की मदद से, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा आपने मल लेना है।
और बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं लगाएँगे क्योंकि आपको पता है काफ़ी हद तक ये गल भी चुका है। तो जब आप देखो कि आपने इस न आमला को अच्छी तरह धो लिया है, नमक उतर गया है, तो आपने तमाम आमला जो है इसके अंदर से निकाल लेना है। निकाल कर के हम इसे रख लेंगे प्लेट में। तो जैसे ही आप तमाम आमला को एक प्लेट में रख लेंगे तो उसके बाद ये जो इसके ऊपर वाली डंडी है ना, इसको आपने इस तरह करके निकाल लेना है, ठीक है? थोड़ी-सी सख्त होती है, इसको आपने निकाल लेना है। उसके बाद अब आपने छुरी की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आपका दिल करे, अब आपने इसका जो ऊपर वाला गूदा है ना, यानी आमला जो है ना, आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे कट कर लेना है और ये जो इसके अंदर जो बीज है ना, वो आपने निकाल के फेंक देना है, वो हमारे काम नहीं आता। ये देखिए काफ़ी हद तक गल चुका है, इससे ज़्यादा आपको इसको बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं गलाना। बस सेम इसी तरह से तमाम आमला जो है ना, उसको हमने यहाँ पर कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका दिल करे तो ये देखिए इस तरह से करके आप हाथ की मदद से इसे थोड़ा-सा जैसे ही आप इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे, ये देखिए गुठली जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी और अच्छी तरह से जो आमला है ना, वो तमाम इसके ऊपर से उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह से करके। तो जैसे आपका दिल करे, जो आपको तरीका सही लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम आमला जो है इसके अंदर से हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं, ठीक है? तमाम आमला के अंदर से गुठलियाँ निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से मैश करना है। उसके लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं जूसर वाला जो जग होता है वो हम ले लेंगे और इसके अंदर तमाम आमला जो है वो उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में भी डाल सकते हैं, ठीक है? वैसे ये आम सभी के घर में मौजूद होता है तो इसलिए मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि सभी के लिए आसानी हो। अब यहाँ पर तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसके अंदर डालनी है मिर्चें, ठीक है? तकरीबन 5 से 6 अदद मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें। कुछ सब्ज़ मिर्चें थी, कुछ लाल वाली थी, दोनों मैंने डाल दी हैं। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इनको ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। यहाँ पर इसके अंदर आपने ग्राइंड करने के लिए आपने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेना है, ठीक है? आधा कप से भी थोड़ा कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस इतना सा डाल लीजिएगा कि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन में शामिल करेंगे यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरे का डाल देंगे, 1 चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबित धनिया, आधा चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पर सौंफ का और तकरीबन आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हम साबित जो काली वाली होती है ना मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे, जैसे आप देखो कि सभी चीज़ों का कलर हल्का-सा चेंज हो गया, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार करके आपने इसको किसी भी मिक्सी में डाल करके आपने इसको हल्का दरदरा कर लेना है, ठीक है? अगर आप चाहें तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ा-सा दरदरा भी कर सकते हैं। तो मसाले को यहाँ पर हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब यहाँ पर हम वही वाला पैन लेंगे और इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा-सा डालेंगे और उसके बाद हमने जो आंवला और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड किया था, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब ऑयल के अंदर अब आपने आंवला को इसके अंदर अच्छी तरह से भूनना है। इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक ये इसके अंदर जैसे ही भुनेगा तो एक तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा बहुत अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट है ना, वो आपको मज़े का लगेगा। अब जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें तो हमने इसमें डालना है नमक, तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। वैसे हल्का सा इसमें नमक जो है वो थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेना है। जब आप सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेना तो उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन, ठीक है? ढक्कन लगा कर के आपने इसे पकाना है क्योंकि जब ये पकेगा तो छींटे उड़ेंगे, तो उसके लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। 1 से 2 मिनट आपने दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देना है, जिससे ये होगा कि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, आंवला जो है ना वो भी काफ़ी हद तक पक जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको उतार देना है। इसका ढक्कन जो है खोलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा ऑयल जो है वो आपको साइडों पे नज़र आना शुरू हो चुका है, यानी कि काफ़ी हद तक इसके अंदर से पानी की नमी जो है वो भी ख़त्म हो गई है और जो मिर्चें थी उनका भी कच्चापन जो है ना वो भी ख़त्म हो गया, यानी सभी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी तरह पक चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले, ठीक है? जो हमने तमाम अचारी मसाले दरदरा करके रखे हुए थे ना, तो ये तमाम अचारी मसाले आपने इसमें डालने हैं। अचारी मसाले जो हैं जब आप इससे बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको वाक़ई अपनी हेल्थ में एक वाज़िया फ़र्क फ़ील होगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वैसे ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब अचारी मसाला डालने के बाद इसको भी आपने दरमियानी फ्लेम के ऊपर मुसलसल इस तरह चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि अच्छी तरह से जो मसाले हैं ना वो भी इसके अंदर पक जाएँ। कम से कम भी बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, 1 से डेढ़ मिनट जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। ये देखिए हल्का-हल्का सा ऑयल भी साइडों से नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने इसमें डालनी है प्याज़, ठीक है? प्याज़ जो है ना यहाँ पर तकरीबन मेरे पास थी 2 अदद, उसे बिल्कुल मैंने बारीक-बारीक सा काटा हुआ था, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके। अब ये प्याज़ आपने इसमें डाल देनी है। प्याज़ डालने के बाद अब आपने इसमें 1 अदद टमाटर डाल देना है।
वो भी मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ था। इन दोनों चीज़ों को आपने इसमें डाल देना है, डालने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब यहाँ पर प्याज़ और टमाटर हमने इसलिए एंड में डाला है, क्योंकि ये जो है ना इसका थोड़ा-सा जब आप इसे खाएँगे तो आपको इसका क्रंच आएगा, आपको इसका मज़ा ज़्यादा आएगा। तो थोड़ी क्रिस्पी क्रंची भी बनेगी, सॉफ्ट भी होगी लेकिन क्रंच भी होगा तो बहुत ज़्यादा आपको इसका टेस्ट जो है ना लाजवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, लेकिन ये जो स्टेप है ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर अब आपने इसको इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। कम से कम भी 1 से 2 मिनट फिर से इसे पका लेंगे। जैसे ही आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह पका लिया है, थोड़ा-सा प्याज़ भी जो है ना वो हल्का-हल्का सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आमला की जो चटनी है यहाँ पर तकरीबन काफ़ी हद तक बन कर के तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो बस थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल कर के दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ढेर सारे फ़ायदों वाली आंवला की जो चटनी है, ये हमारा बनके हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं बोल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है। हल्का-हल्का सा इसके अंदर प्याज़ भी नज़र आ रहा है, जिससे आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर ये चटनी टेस्टी होने के साथ-साथ आपको इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, आप यकीन करें। अगर आप इसे खाते हैं कुछ दिन ही डेली आप इसका 1 चम्मच भी खा लेते हैं, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हार्ट का मसला है या जिगर का मसला है या बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों के जिस्म में दर्द रहती है, इस तरह से ढेर सारे जितने भी मसले होते हैं, सभी के लिए ये चटनी बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है, वो कैसी लगी। आंवला जो है वो बहुत कम सीज़न के लिए आता है, तो इसलिए इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो 2 चम्मच आप इसमें सिरका डाल लीजिए और इसे आप सेव कर सकते हैं कम से कम भी हफ़्ते 15 दिन के लिए। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।